नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही प्यारा यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग फ्यूचर में। और आज हम लेकर आए हुए हैं आप लोगों के लिए होम साइंस का दूसरा पार्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपको सीधे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। अर्थात देख रहे हैं कि इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले होम साइंस का वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं, जो आप कोई आसानी से बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है और इससे बहुत ज़्यादा बेहतर तैयारी हो सकती है आपको। तो आपको बता दें कि अभी आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और एक लाइक कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलिएगा। बता दें कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालत पर रोया नहीं करते। तो हाँ, सही सुना आपने। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। बता दें प्रश्न क्या है। तो सबसे पहले हम 26 प्रश्न नंबर देख रहे हैं। तो आपको बता दें कि इसका पार्ट 1 वीडियो पहले बन चुका है, तो पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप जाके वहाँ से पार्ट 1 देख सकते हैं, जिसमें 1 से 25 तक प्रश्न दिया गया है। और ये आपका पार्ट 2 है, जहाँ 26 से लेकर 50 तक प्रश्न मिलेगी। फिर इसके बाद थर्ड पार्ट इसका आएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि रोग मुक्त रहने से प्राप्त होता है। रोग मुक्त रहने से प्राप्त क्या होता है? तो इसका सही ऑप्शन है डी, अर्थात अच्छा स्वास्थ्य भी रहेगा, खुशहाल और दीर्घायु जीवन भी होगा, व्यक्ति तथा देश की आर्थिक उन्नति भी होगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि बीसीजी का टीका किससे संबंधित है। बीसीजी का जो टीका लगता है वो किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, अर्थात टीबी से संबंधित है। किससे संबंधित है? टीबी से संबंधित है। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि आईसीडीएस कार्य करती है। आईसीडीएस कार्य करती है, इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात बच्चों एवं महिलाओं के लिए। किसके लिए? बच्चों एवं महिलाओं के लिए। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि समेकित बाल विकास सेवाएं आईसीडीएस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? समेकित बाल विकास सेवाएं आईसीडीएस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात 1975 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1975 ईस्वी में। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि रक्त कोशिकाएं नहीं है। रक्त कोशिकाएं नहीं है, इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर आपका है ऑप्शन सी, अर्थात एस्पिरिन। क्या है? एस्पिरिन। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? इसका सही उत्तर है इनमें से सभी, अर्थात पोषण, वातावरण, अंतःस्रावी ग्रंथियां। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दिया हुआ है कि पीलिया रोग में क्या होता है, यानी पीलिया रोग में क्या होता है? तो पीलिया रोग में आंखें पीली पड़ जाती है। क्या होती है? आंखें पीली पड़ जाती है। अगर अभी तक आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लगातार जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल से। दिया हुआ है कि हैजा किसके द्वारा फैलता है। हैजा किसके द्वारा फैलता है? इसका सही उत्तर है वीवियो के द्वारा। किसके द्वारा? वीवियो के द्वारा। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि रोगाणुओं के हमारे शरीर में प्रवेश करने और उस रोग के लक्षणों के प्रकट होने के बीच की अवधि क्या होता है, यानी कितना होता है, क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर दिया हुआ है आपका ऑप्शन बी, अर्थात उद्भवन अवधि कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्भवन अवधि। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि बालक का प्रथम सामाजिक समूह कौन होता है। बालक का प्रथम सामाजिक समूह कौन होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात परिवार। क्या होता है? परिवार होता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि डिप्थीरिया रोग के जीवाणु शरीर में पहुंचकर किस अंग में पनपते हैं। डिप्थीरिया रोग के जीवाणु शरीर में पहुंचकर किस अंग में पनपते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात गला में। किस में पनपते हैं? तो गला में पनपते हैं। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि खसरा रोग का संप्राप्ति काल कितने दिनों का होता है। खसरा रोग का संप्राप्ति काल कितने दिनों का होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात 7 से 10 दिन। कितना दिन होता है? 7 से 10 दिन। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि 4 वर्ष के बालक किस प्रकार के रंगों का पहचानने में असमर्थ हो जाते हैं। 4 वर्ष के बालक किस प्रकार के रंगों को पहचानने में समर्थ हो जाते हैं? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, अर्थात प्राथमिक रंग। क्या रहा है? प्राथमिक रंग। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि एक नवजात शिशु की औसत ऊंचाई होती है। एक नवजात शिशु की औसत ऊंचाई कितना होता है? इसका सही ऑप्शन है सी, अर्थात 20 इंच। कितना होता है? 20 इंच होता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि जन्म से
3 वर्ष की आयु तक बालक का भार होता है। जन्म से 3 वर्ष की आयु तक बालक का भार कितना होता है? इसका सही उत्तर है 3 गुना। क्या होता है? 3 गुना हो जाता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि पेचिश से पीड़ित बच्चों को दिया जाना चाहिए। पेचिश से पीड़ित बच्चों को क्या देना चाहिए? इसका सही उत्तर है नमक एवं चीनी युक्त पानी का घोल। नमक एवं चीनी युक्त पानी का घोल। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि बच्चे के स्कूल का टिफिन होना चाहिए। बच्चे के स्कूल का टिफिन होना चाहिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात इनमें से सभी। संतुलित, जिसमें बच्चे का स्कूल बैग पुस्तक खराब ना हो, प्रतिदिन विभिन्नता के लिए। ठीक है। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि एड्स फैलता है। एड्स कैसे फैलता है? इसका सही उत्तर है संक्रमित सुइयों से। किससे फैलता है? संक्रमित सुइयों से। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि क्षय रोग के लक्षण हैं। क्षय रोग के लक्षण क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी। लगातार सूखी खांसी होना, 99 से 100 डिग्री तक बुखार रहना, छाती में दर्द रहना। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है? जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात प्यार का। क्या चीज़ का? प्यार का। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है, ध्यान से एक एक प्रश्न देखिएगा। बच्चों में असमर्थता हो सकती है। बच्चों में असमर्थता हो सकती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी जन्म से पूर्व, जन्म के समय, जन्म के पश्चात। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि टेटनस से बचने के लिए बच्चे को कौन सा टीका लगाया जाता है? टेटनस से बचने के लिए बच्चों को कौन सा टीका लगाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात डीपीटी। किसका? तो डीपीटी का। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि समेकित बाल विकास परियोजना प्रदान करता है। समेकित बाल विकास परियोजना प्रदान करता है। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात उपयुक्त सभी। पूर्व शालेय शिक्षा, टीकाकरण, पोषण। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यवहार, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यवहार बाल्यावस्था में विकसित होता है? इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात मित्रता। क्या होता है? मित्रता। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि विकास होता है। विकास क्या होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात सामान्य से विशिष्ट की तरफ। क्या है? सामान्य से विशिष्ट की तरफ। आशा करते हैं कि आपको सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न, सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। हम अगला पार्ट जल्द ही लेकर आएंगे। आप वीडियो पर लगातार बने रहिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।